हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन? जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि यार आप मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा, वो 10 क्वेश्चन जो आपको करने हैं फॉर योर एग्जाम, एंड द एग्जाम इज नॉलेज एंड करिकुलम बीएड सेकंड ईयर एमडीयू के स्टूडेंट। सर एमडीयू नहीं, सीआरएसयू, चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल या उसके साथ कई सारी यूनिवर्सिटी जो सारे पैनल में आती है, कोर्स कंटेंट डिट्टो सेम है। इन सब यूनिवर्सिटी के बीएड के स्टूडेंट्स को सिर्फ ये 10 क्वेश्चंस ऑन टिप कर लेने। ये 10 क्वेश्चंस अगर आप ये कर लेते हैं देन यू गोइंग टू गिव द पेपर विद एन इजी मैनर, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो आपने कहा 10 क्वेश्चन कौन से हैं, कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्या तरीका होगा, इन क्वेश्चन के आंसर्स अलोंग विद सर्टेन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूरी तरह तैयार है इन फॉर्म ऑफ नोट्स जो आप ले सकते हैं। ये ना नंबर, उस पर आप व्हाट्सएप करेंगे एंड यू कैन गेट योर नोट्स। नोट्स आर नॉट फ्री गाइस, मैं पहले क्लियर कर चुका हूं, नोट्स फ्री नहीं होते, क्लासेस आपके लिए हैं। जो डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में आएंगे, मैं क्लास लेके आऊंगा कंफर्म। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि जो सारे क्वेश्चन इन सबके आंसर्स भी लेके आऊंगा आपके लिए बिफोर 15 के 15 से आपके एग्जाम शुरू है, तो ऑलमोस्ट 10 तक आपको सारे आंसर्स इसी चैनल में मिल जाएंगे। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नॉलेज। या लिख लेना प्लीज, लिखूंगा नहीं मैं, लिखने ज्यादा टाइम खराब होता है और ये सब मुझे पता है कि आप लोगों को टाइम नहीं है, कि अभी तक कई लोग सोच कर थे कि एग्जाम नहीं होने दे और फाइनली डिक्लेयर हो गया एग्जाम होने। तो जिनकी डेट शीट आ गई है, एमडीओ भी आ गई है, जिनकी नहीं है गाइस विद इन अ वीक टाइम आप सबकी डेट शीट आ जाएगी। सो इट्स अ राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन, मेक श्योर अब आप शुरू हो जाएं। तो क्वेश्चन है फर्स्ट, व्हाट इज नॉलेज, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज एंड थ्योरीज ऑफ ट्रुथ। आई रिपीट, व्हाट इज नॉलेज, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज एंड थ्योरी ऑफ ट्रुथ। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको आना चाहिए। देन कम टू द सेकंड क्वेश्चन, explain Piaget's steps. I repeat, explain the Piaget steps of activity of cognitive development theory. Piaget बोले जो मर्जी बोले यार, प्रोनाउंसिएशन लिखने में मुझे दिक्कत है सीरियसली, तो जो मर्जी बोल सकते हैं। तो यहां आ गया what explain the Piaget और Piaget steps of activities of cognitive development theory. What are its characteristics and basic components of cognitive theory? इसके characteristics और basic components of cognitive theory by Piaget. Come next one. Define contextual learning. What is contextual learning? यहां पे क्वेश्चन है define contextual learning. I repeat, write the assumption of contextual learning teaching method. क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं दोबारा, define contextual learning, write the assumptions of contextual teaching learning method. टीचिंग लर्निंग मेथड के सारे स्टेप्स यहां आपको बताने। Come to the next question. What is culture? ये क्वेश्चन कंफर्म है यार। What is culture? Question mark. Discuss its types and characteristics. तो यहाँ पे कल्चर क्या है, उसके टाइप्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पूरी तरह मेंशन करने। Then jump to the next part. Explain national framework. I repeat, national framework 2005. सर इसकी वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं, अगर मैं बोलूं तो सारे के सारे आंसर जो बोल रहा हूं मैं, इन सब की वीडियो ऑलरेडी इसी चैनल पे है। तो आई रिक्वेस्ट अगेन, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब करें। यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट जहां पे आपको सारे आंसर मिलेंगे। कम टू द नेक्स्ट वन, कहता व्हाट डू यू अंडरस्टैंड। आई रिपीट, इसको लिख लो यार, साथ साथ बेटर रहेगा, मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं। कह रहा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म करिकुलम। ये करिकुलम क्या है, इससे आप क्या समझते हैं? तो क्वेश्चन था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म करिकुलम, what are the defects in secondary education system। secondary education system में क्या डिफेक्ट्स है, क्या कमियां रही थी, वो आपको यहां बतानी। कहता है what do you understand by the term curriculum, what are the defects in secondary education curriculum, how can we overcome defects of curriculum। इसको कैसे ओवरकम करेंगे, द डिफेक्ट्स ऑफ करिकुलम, इनको कैसे ओवरकम करेंगे वो आपने एक्सप्लेन करना है। Then come to the next point. What do you understand by curriculum development? Curriculum से related question confirm पेपर में होगा, whether curriculum क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, curriculum development क्या होती है, curriculum design क्या है, बोलने वाला हूं मैं। What do you understand by curriculum development and curriculum design? इन दोनों में क्या चेंज है? Describe various models of curriculum development. मॉडल जो अलग अलग उनको पूरा बताओ आप। Next we are having what do you mean by curriculum change? 3 क्वेश्चन करिकुलम से ही बेस्ड है लगातार, देखो यहां आ गया व्हाट डू यू मीन करिकुलम चेंज, डिस्कस इट्स रेलेवेंस।
डिस्कस इट्स रेलेवेंस इन प्रेजेंट डे इंडियन सोसाइटी, आज की डेट में इसकी क्या रेलेवेंस है वो पूरा पूरा बताना आपने। काम टू नेक्स्ट पॉइंट, explain how the process of curriculum development explain how the process of curriculum development is influenced by, जो influenced by है ना, जो by आ गया तो यहाँ पे पहले क्लियर करना है सारे के सारे कॉन्सेप्ट ऑन टिप होने चाहिए आपको। पहला फिलोसफिकल और सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर, फिलोसफिकल सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। हाउ डज अ टीचर अफेक्ट करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस, एक टीचर कैसे अफेक्ट करता है इस पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस को। तो एक बार मैं थोड़ी सी फीडबैक देता हूँ, नो के नो क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, ताकि अगर किसी का कुछ भी मिस हो गया हो तो प्लीज चेक कर ले, उसके बाद हम आएंगे लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा व्हाट इज नॉलेज, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज एंड थ्योरीज ऑफ नॉलेज। नॉलेज क्या है, उसकी डिफरेंट थ्योरीज क्या है, उनको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन पियागे's स्टेप्स ऑफ एक्टिविटीज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। पियागे की जो हमारी थ्योरी है कॉग्निटिव थ्योरी, उसके स्टेप्स सारे बताने हैं हमने। व्हाट आर इज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक कंपोनेंट्स, इसके स्टेप्स और इसके बेसिक कंपोनेंट्स यू नीड टू एक्सप्लेन। देन जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन कॉन्टेक्चुअल लर्निंग। कॉन्टेक्चुअल लर्निंग क्या होती है, राइट द अजम्पशंस ऑफ द कॉन्टेक्चुअल लर्निंग, टीचिंग लर्निंग मेथड। नेक्स्ट, व्हाट इज कल्चर, व्हाट इज कल्चर, डिस्कस इट्स टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। कल्चर क्या है, उसके टाइप और कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों के दोनों एक्सप्लेन करने हैं आपने। नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन नेशनल फ्रेमवर्क 2005, नेशनल फ्रेमवर्क 2005 क्या है उसको एक्सप्लेन करेंगे। जंप टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म करिकुलम, ये करिकुलम क्या है इसको एक्सप्लेन करो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म करिकुलम, व्हाट आर द डिफेक्ट्स इन सेकेंडरी एजुकेशन करिकुलम, इसके डिफेक्ट्स क्या हैं, सेकेंडरी एजुकेशन करिकुलम के डिफेक्ट्स क्या हैं वो बताने हैं आपको। कहता हाउ कैन वी ओवरकम डिफेक्ट्स ऑफ करिकुलम, और इसकी कमियों को कैसे ओवरकम किया जा सकता है। नेक्स्ट वी आर हैविंग व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करिकुलम डेवलपमेंट एंड करिकुलम डिजाइन, करिकुलम डेवलपमेंट क्या है और करिकुलम डिजाइन क्या है, इनमें डिफरेंशिएट करना पूरा। देन डिस्क्राइब वेरियस मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, इसके मॉडल्स बताने हैं आपने करिकुलम डेवलपमेंट के। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम चेंज, करिकुलम चेंज क्या होता है उसको एक्सप्लेन करेंगे। डिस्कस इट्स रेलेवेंस इन प्रेजेंट डे इंडियन सोसाइटी, और आज के सोसाइटी में इसकी रेलेवेंस क्या है उसको हाईलाइट करना है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फिलोसफिकल, नंबर 2 सोशल, नंबर 3 साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। तीनों के तीनों आपने बताने हैं। आई रिपीट दिस क्वेश्चन, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई एक्सपेक्टेड 1 2। कहता है एक्सप्लेन हाउ द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय साइकोलॉजिकल, सोशल एंड फिलोसफिकल फैक्टर्स। हाउ डज अ टीचर अफेक्ट करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस, और एक टीचर कैसे इस करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस को अफेक्ट करता है। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एंड दैट इज शॉर्ट नोट, जो पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए। तो ये शॉर्ट नोट्स आपको ऑन टिप होनी चाहिए। सबसे पहला आता है जो दिमाग में, दैट इज बेसिस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। एक्वायरिंग नॉलेज के बेसिक्स क्या हैं, व्हाट आर द बेसिस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। नंबर 2, वॉयगस्टी सोशल कंस्ट्रक्टिज्म, ये सोशल कंस्ट्रक्टिज्म डिफरेंट, जब बात करें वॉयगस्टी की सोशल कंस्ट्रक्टिज्म थ्योरी क्या है उसको क्लियर कर लेना गाइस। इसमें ब्रूनर कॉन्सेप्ट को भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना। देन कम टू एथिमोलॉजी, व्हाट डू यू मीन बाय एथिमोलॉजी, ये क्या होती है। जिन्होंने पैराग्राफ में इंग्लिश को अच्छे से पढ़ा था उनको याद हो गई एथिमोलॉजी वहां इंग्लिश में यूज होती है, लैंग्वेज के साथ यूज होती है। तो गाइस इट विल कम। नेक्स्ट, 8-fold path of Buddhism, what do you mean by 8-fold path of Buddhism, बुद्धिज्म के 8-fold path क्या हैं उनको क्लियर करेंगे। देन नेक्स्ट वन वी आर हैविंग, ये क्वेश्चन आपको ऑन टिप होना चाहिए, दैट इज एलिमेंट ऑफ करिकुलम। करिकुलम के एलिमेंट्स क्या हैं, करिकुलम क्वेश्चन 100% आना है, इसको ऑन टिप करना, घोट के बिना करिकुलम को। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, करिकुलम और सिलेबस में फर्क क्या होता है, इसकी तो मैंने वीडियो डाली हुई है गाइस, प्लीज चेक आउट द वीडियो, पूरी वीडियो को देखना, सारा क्वेश्चन ऑन टिप हो जाएगा आपको, किसी तरह कोई डाउट नहीं रहने वाला। देन द लास्ट, करिकुलम डिजाइन, व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम डिजाइन, इट्स अ पार्ट ऑफ द मेन क्वेश्चन जो मैंने अभी दिया था, जब करिकुलम डेवलपमेंट डिजाइन की बात की थी मैंने। तो ये हो गए 10 क्वेश्चन, जस्ट 10 क्वेश्चन। अब इन 10 क्वेश्चंस को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो पेपर में क्वेश्चन कहीं से भी आता है, यू बी एबल टू राइट डाउन आंसर, क्योंकि सारे क्वेश्चन होंगे मोल्ड करके ही आने वाले। यही वो 2 क्वेश्चन है जो घूम फिर के आएंगे और आपको पेपर में मिलने वाले हैं। तो गाइस, हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर
कैसे लिखने हैं आंसर, उसके लिए वीडियो देखना ना भूलना, जहाँ लिखा था हाउ टू राइट ऑन द बीएड आंसर्स, उस वीडियो को फॉलो करना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और अगर किसी को डाउट होता है कि हम कैसे आंसर करेंगे यार, टाइम बहुत कम है, कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो मेरी वीडियो इसमें लिखा हाउ टू प्रिपेयर बीएड एग्जाम जस्ट 10 डेज, उस वीडियो को जरूर फॉलो करें। देयर बी नो प्रॉब्लम, किसी तरह का कोई भी डाउट होता है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, प्लीज कमेंट बॉक्स में आओ, आई डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू एज सून एज पॉसिबल। Those who want answer of these questions along with the certain expected question can WhatsApp me. I repeat, notes are not free guys, you have to pay first, then you get the notes of your own. Till then, all the best.